अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइट और विड्थ के बारे में। तो मैं अपना वीएस कोड खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक नई फ़ाइल बनाते हैं। ये जो हमने कल काम किया था ये वो है, बॉर्डर्स पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। इस सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसके साथ एचटीएमएल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी जो प्लेलिस्ट है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग बेसिक से सीखना चाहते हो बिल्कुल बिगिनर्स की तरह, तो मैंने ये दोनों कोर्स अपलोड किए हुए हैं। ये सीएसएस का तो कंटिन्यू है, तकरीबन 6 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूँ। ये 7वीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एचटीएमएल की तकरीबन 15 क्लासेस की मैंने पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है। ख़ैर मैं वापस अपने वीएस कोड पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक नई फ़ाइल बनाता हूँ हाइट एंड विड्थ के नाम से। और आज की वीडियो में हम हाइट और विड्थ के बारे में बात करेंगे। यहाँ से इसकी स्पेलिंग में थोड़े से ठीक कर देता हूँ। बल्कि ये जब भी आप लोग अपनी फ़ाइल का नाम बनाओ तो इतना उसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा रखो ताकि आप लोग को देखने में भी आसानी हो और वो अच्छा भी लगे। तो मैं यहाँ से इसका नाम थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, सिंपल हाइट कर देता हूँ। अब ठीक है, अब इसको बॉयलर प्लेट लगाते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक नई फ़ाइल बनाते हैं सीएसएस के लिए। अच्छा, फ़ाइल्स बनाते हुए एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एक ही फ़ोल्डर में काम कर रहे हो, जैसे ये देखिए मैंने बॉर्डर्स वाला भी जो ट्यूटोरियल बनाया था वो भी इसी फ़ोल्डर में है। अब ये जो हाइट वाला बना रहा हूँ तो उसकी भी दोनों फ़ाइलें इसी फ़ोल्डर में हैं। तो कोशिश किया करें, बल्कि ये अच्छी प्रैक्टिस ये है कि दोनों जो फ़ाइलें होती हैं आपकी एचटीएमएल की, सीएसएस की, आगे अगर आप लोग जावा भी यूज़ कर रहे हो, रिएक्ट वगैरह, तो रिएक्ट में तो ख़ैर कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो फ़ाइलें होती हैं इनके सेम नाम रखा करें। उससे होता क्या है कि देखिए जो बॉर्डर वाली हमारी दोनों फ़ाइलें थी वो दोनों भी इकट्ठे हैं। उसके बाद ये जो हमारी हाइट वाली हैं ये भी देखें एचटीएमएल की भी इकट्ठी आ रही है और सीएसएस की भी, दोनों ये जो फाइलें होती हैं ये इकट्ठी आ रही होती हैं। तो उससे फिर होता है क्या है कि थोड़ा आप लोग को आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी रहती है। तो ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेज़ होती हैं, इनको लाज़मी फ़ॉलो करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इन दोनों फाइलों को आपस में लिंक करवा देता हूँ। लिंक। और हमारी फ़ाइल का नाम है हाइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइट डॉट सीएसएस। ये हमारी फ़ाइल लिंक होगी। यहाँ पर हम एक डिवीज़न बनाते हैं कंटेनर के नाम से। ये हमारी कंटेनर के नाम से एक डिवीज़न बन गई। यहाँ पर एक हम हेडिंग लगाते हैं शायान के नाम से। और एक मैं जल्दी से इसका पैराग्राफ लगा देता हूँ। ये यहाँ तक हमारा हो गया। मैं लाइव सर्वर खोलता हूँ। ये यहाँ तक तो आई होप सो आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा, बल्कि ये तो बेसिक्स हैं, ये तो सारों को आना भी चाहिए। अब ये मैंने थोड़ा ज़ूम किया हुआ इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, इसकी टेंशन ना लो। ये मैंने इसलिए ज़ूम किया था ताकि थोड़ा सा सही करके नज़र आए। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारी डिवीज़न है इसको कॉल करवाते हैं डॉट कंटेनर। और सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम देते हैं सॉलिड ब्लैक और 2 पिक्सेल्स। ये हमारे पास इसका बॉर्डर आ गया। अब विड्थ जैसे अपने नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ की जो चौड़ाई होती है उसे हम विड्थ कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हॉरिज़ॉन्टली जो चीज़ जितनी स्पेस पकड़ती है उसे विड्थ कहते हैं। और हाइट किसे कहते हैं कि वर्टिकली जो चीज़ जितनी स्पेस पकड़ती है उसे हम हाइट कहते हैं। इतना तो आई होप सो आप लोगों को पता ही होगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं और ये देखें, ये आप लोग को नज़र आ रहा है। यहाँ पर विड्थ जो होती है वो सिर्फ़ कंटेंट की होती है। यहाँ पर ये देखिए हमारी विड्थ जो है वो सिंपल यहाँ से लेकर जहाँ तक ये आप लोगों को कंटेंट नज़र आ रहा है यहाँ तक इसकी विड्थ है। उसके बाद उसकी पैडिंग होती है, पैडिंग अलग जगह पकड़ता है, उसके बाद बॉर्डर होता है और बॉर्डर के बाद मार्जिन होता है। तो बताने का मकसद ये था कि जो हम विड्थ लगाते हैं वो सिर्फ़ कंटेंट को जाती है। बाकी ये जो बॉर्डर है ये अपनी स्पेस पकड़ता है, पैडिंग अपनी पकड़ता है और जो मार्जिन होता है वो अपनी स्पेस से अलग पकड़ता है। जैसे देखिए हमने सिर्फ़ विड्थ दी हुई है, विड्थ तो सिर्फ़ कंटेंट को गई हुई है। लेकिन बाकी ये जो आप लोग को एक्स्ट्रा स्पेसेस नज़र आ रही है इस डिव के अंदर, ये पैडिंग की वजह से होता है। अगले ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे पैडिंग और मार्जिन्स के बारे में, लेकिन फ़िलहाल मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि देखिए हमने तो इसको कोई भी विड्थ नहीं दी हुई, तो ब्राउज़र खुद ही ऑटोमैटिक तरीके से इसकी विड्थ और हाइट खुद ब खुद ही डिफ़ाइन कर देता है। जैसे देखिए इसकी जो विड्थ है वो इसने खुद ही 100% ली हुई, हालाँकि हमने इसको कोई विड्थ नहीं दी हुई। तो मैनुअली तरीके से अगर हमें ये सारी विड्थ नहीं चाहिए जो हमें ब्राउज़र ने दी हुई है, तो हम उसे मैनुअली कैसे हैंडल करते हैं। ये जो हमने अपना कंटेनर कॉल करवाया हुआ है, यहाँ पर हम इसकी विड्थ दे सकते हैं। अब अगर इसको मैं विड्थ दूँ, ऑटो के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ऑटो क्या होता है, कि ये जो ब्राउज़र होता है ये ऑटोमैटिकली इसकी विड्थ डिफ़ाइन कर देता है।
अब मैनुअल कैसे करते हैं? अब मैनुअल विड्थ डिफ़ाइन करने के काफ़ी यूनिट्स होते हैं, जैसे आप पिक्सेल में कर सकते हो, परसेंटेज में कर सकते हो, उसके अलावा आरईएम और सेंटीमीटर वगैरह होते हैं। तो इसमें जो परसेंटेज होता है, वो एक किस्म का लिक्विड विड्थ होता है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, लेकिन जो पिक्सेल्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं। जैसे अगर मैं इसको 500 पिक्सेल इसकी विड्थ कर दूँ, तो ये फिक्स रहेगी। ये देखिए 500 पिक्सेल इसने हमारी जो है विड्थ दे दी। अब अगर इसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ और ये जो हमारे ब्राउज़र का साइज़ है, इसको मैं कम या ज़्यादा करूँ तो उससे इस पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये अगर ज़्यादा है तो तब भी इतनी है, और अगर इसको मैंने छोटा किया है तो ये देखिए यहाँ पर इसने हमें स्क्रॉल बार दे दी है। तो यहाँ तक तो आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो पिक्सेल में होता है वो ये देखें ये फ़िक्स होता है। अब अगर इसको मैं ज़्यादा देना चाहूँ तो क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल इसकी विड्थ को बढ़ा देना है। 1000 कर दें तो इसकी विड्थ और बढ़ जाएगी। ये देखिए इसकी विड्थ और बढ़ गई। और ज़्यादा कर दें तो ये क्या होगा? अब देखिए जो हमारा ब्राउज़र है इसकी भी एक लिमिट है, यहाँ तक आके इसने स्टॉप हो जाना है। लेकिन अगर हम इसको इससे ज़्यादा विड्थ दें तो क्या होगा? अगर इसको मैं 2000 पिक्सेल्स इसकी विड्थ कर दूँ तो क्या होगा? और पिक्सेल की विड्थ होती भी फिक्स है। तो यहाँ पर आकर देखें, यहाँ पर इसने हमें नीचे स्क्रॉल बार दे दी है। अब परसेंटेज को मैंने लिक्विड क्यों बोला? क्योंकि वो साथ-साथ चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर अगर इसकी परसेंटेज में 100 कर दूँ, ये 100% इसकी आ गई हमारे पास विड्थ। तो ये देखिए अब ये साथ-साथ मूव होता रहेगा। ये करता है कि जो हमारा वेब पेज है जिस साइज़ में है फ़िलहाल, तो उसके साइज़ से उसको 100% दे देता है। जैसे अगर इसको मैं छोटा करूँ तो ये देखिए साथ-साथ मूव हो रहा है। ये देखें, ये साथ-साथ मूव हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी इसने 100% दिया हुआ है। अगर इसको मैं बिल्कुल छोटा करूँ तो ये देखें यहाँ पर भी इसने 100% दिया हुआ है। और अगर इसको बिल्कुल बड़ा कर दें तो ये देखिए यहाँ पर भी इसने 100% दिया हुआ है। अब अगर इसको मैं 50% कर दूँ, ये 50% कर दिया, तो अब ये सिर्फ़ 50% ही लेगा। ये देखिए अगर इसको मैं छोटा करूँ तो तब भी इसने 50% लिया। जैसे-जैसे आप लोग इसका साइज़ बड़ा या छोटा करोगे तो ये सिर्फ़ 50% ही लेगा। तो इसलिए मैंने लिक्विड का लफ़्ज़ यूज़ किया था इसके साथ। अब वापस पिक्सेल्स पे आते हैं, लेकिन उससे पहले परसेंटेज के बारे में एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फ़िलहाल तो हमारे पास सिर्फ़ एक ही कंटेनर है, एक ही डिव है। अगर हम लोग इसके अंदर एक और डिव बना दें, यहाँ पर मैं एक और डिव बनाता हूँ और इसको क्लास दे देते हैं सब कंटेनर। ये मैंने इसको एक और क्लास दे दी और इसके डिव को यहाँ से कट करके यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर परसेंटेज क्या करता है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास दूसरी डिव थी, अगर इसको मैं कॉल करवाऊँ सब कंटेनर को, यहाँ पर हम लिखते हैं डॉट कंटेनर। अब यहाँ पर ये वाला जो कंटेनर है ये चूँकि इसके अंदर है, मतलब इसका जो पेरेंट है वो कंटेनर है और ये ख़ुद जो है चाइल्ड कंटेनर है, या इसका नाम भी हम चाइल्ड ही रख देते हैं, चाइल्ड कंटेनर कर देते हैं इसको। अब ये जो चाइल्ड कंटेनर है इसको भी मैं बॉर्डर देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं इसको। ये देखिए ये दोनों बॉर्डर्स आ गए हमारे पास। अब वो वाली बात भी आप लोगों को सही से समझ आ रही होगी कि जो बॉर्डर होता है वो अपनी विड्थ अलग पकड़ता है। ये देखिए जो ब्लैक बॉर्डर है उसकी अलग विड्थ है और ये जो रेड है उसकी अलग विड्थ है। अब यहाँ पर जो परसेंटेज में एक चीज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जो हमारा पेरेंट था, ये जो कंटेनर था, इसको हमने मैक्सिमम विड्थ जो दी हुई थी, मतलब टोटल जो उसको हमने विड्थ दी हुई थी वो 50% थी अपने वेब ब्राउज़र की, अपनी वेब पेज की, जो वो जिस भी साइज़ में होगा। ये देखिए अगर इसको हम छोटा बड़ा करें तो ये स्टिल 50% ही रहता है। लेकिन ये जो दूसरा कंटेनर है चाइल्ड कंटेनर, ये चूँकि चाइल्ड है और इसको जो हम विड्थ देंगे जितनी परसेंटेज में, वो अपने पेरेंट के हिसाब से लेगा। जैसे इसकी मैं परसेंटेज 100% करूँ, तो 100% इसकी 50% होगी, क्योंकि जो कंटेनर है, इसका जो पेरेंट है, वो उसकी विड्थ 50% है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसकी विड्थ और इसको मैं 100% करता हूँ। तो ये अब जाकर देखते हैं। ये देखिए इससे जो विड्थ ली है वो अपने पेरेंट के लिए है। इसकी पेरेंट की 50% विड्थ थी, तो इसका जो 100% हुआ वो इसके पेरेंट का 50%। मतलब ये कि अगर पेरेंट का 50% विड्थ है तो उसके चाइल्ड की जो 100% होगी वो पेरेंट की होगी। आई होप सो आप लोगों को कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर अगर इसको मैं 50% कर दूँ, अब 50% क्या होगा कि ये जो हमारा कंटेनर है इसके 50%, मतलब इसको अगर हमने 50% विड्थ दी हुई है, तो ये चूँकि पेरेंट है तो इसका जो 50% होगा वो इसका भी आधा होगा, मतलब पूरे वेब ब्राउज़र का 25%।
ये देखिए इसका जो 50% है वो अपने पेरेंट के हिसाब से है। इसने अपने पेरेंट का 100% लिया हुआ था, तो इसके पेरेंट की विड्थ कितनी थी 50%। अब इसने अपने पेरेंट का 50% लिया है, तो ये देखिए वो उसके आधे में आ गया। ये आई होप सो आप लोग को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये था विड्थ के बारे में। अब ज़रा हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाइट, और ये जो चाइल्ड कंटेनर है इसको मैं मिटा देता हूँ, और हाइट हम इसकी कर देते हैं, हाइट हम यूजुअली पिक्सेल्स में ही देते हैं, फिक्स देते हैं। इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 700 पिक्सेल्स। तो ये देखिए ये हमारे पास हाइट आ गई, और हाइट चूंकि थोड़ी सी बड़ी है तो इसने हमें साथ स्क्रॉल बार भी दे दिया। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको हम कर देते हैं 400 पिक्सेल्स। ये हमारे पास इसकी जो है हाइट आ गई। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये लॉरिम है, डमी टेक्स्ट है, इसको बल्कि यहाँ से सिर्फ इसका टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और इसको 2-3 बार पेस्ट करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये देखें, बल्कि एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ, कि जो हमारा कंटेंट है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ये देखें जो हमारा कंटेंट है वो डिव से बाहर निकल रहा है। अब इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाइट के बारे में बाकी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा उस पर बात नहीं करते। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर हाइट लिखना है, और उसकी जो आप लोगों को हाइट चाहिए होगी वो आप लोगों ने डिफाइन कर देनी है। अब इस मसले को कैसे हल करेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।